सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, ISPR का ये बताना है कि अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत की अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ISPR का ये बताना है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें, अहम खबर आ रही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं, ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से आपको मजीद ही बताएंगे। ISPR का यह बताना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल ने इसकी सदारत की है। इसके साथ साथ फोरम ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की है। इस अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएं कि जो दहशतगर्दी के फ़रोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वाले हैं, उनको खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया है। जबकि फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके साथ साथ आपको हम मजीद बताते हैं, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एक इंतहाई अहम सेशन जो है वो इजलास हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। ये 273वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास था। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के इसाले सवाब के लिए पहले फातिहा ख़्वानी की है। फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फ़रोग़ के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को भी सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मौक़े और इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना था फील्ड मार्शल का। उन्होंने कहा कि शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने भी इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बहुत अहम हिस्सा है इजलास की प्रेस रिलीज का जो कि ISPR ने इशू की है। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी। उन्होंने ये कहा, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने की किसी को हरगिज इजाजत नहीं। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा जो मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशतगर्दी के अवामिल का खात्मा करते हैं। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इयादा करते हैं। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। गजा में फौरी जंगबंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा भी शुरकाए कॉन्फ्रेंस की जानिब से किया गया। आखिर में आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल से लेकर हाइब्रिड और गैर मुतनासिब चैलेंजेस तक के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहा है। फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया। जबकि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि मसला जो है वो पाकिस्तान कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता और यही वजह कि आज भी उसके कश्मीरियों के जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर बात हुई और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। और आपको पता है कि जब से फील्ड मार्शल जो है ये गजा के अंदर जंग चल रही है, पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वहाँ पे जो एड नहीं पहुँच रही, वहाँ पे जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसके वाले से पाकिस्तान ने हमेशा खुल के बात की है। और साथ ही साथ देखें इस वक्त पाकिस्तान को जो कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल चैलेंजेस हैं, कन्वेंशनल थ्रेट्स तो आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि भारत की तरफ से
हमें चैलेंजेस रहते हैं। अब वो अफगानिस्तान की तरफ से भी अफगान स्पेस को भी भारत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बढ़ के ये जो सब कन्वेंशनल में आपके ये दहशतगर्दी जो है और नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सट्रीमिज्म और इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको भारत जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपने पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाए और पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से फील्ड मार्शल ने जो कल भी बात की थी और आज भी इन्होंने यही बात की है कि हमें इसके लिए तैयार रहना है। और ये जाहिर बात है, देखें अफवाज जो होती हैं उनको वो कौमों से होती हैं और हमेशा पाकिस्तान की जो कौम है वो अपनी फौज के साथ खड़ी रही है और इसीलिए हमारी फौज कॉन्फिडेंटली जो है वो एक्ट करती है, कॉन्फिडेंटली जो है वो हमारा जंगें भी लड़ती है और जो चैलेंजेस होते हैं उनका भी सामना करती है। और डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसे कि आपने इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस का जिक्र किया है, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद यही अब बात सामने आई है कि इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है इस वक्त। मतलब इस्तेहकाम को कोई भी नुकसान पहुंचाए, चाहे वो सियासी या दीगर अनासिर हों, उनसे निपटा जाएगा। ये बिल्कुल बात क्लियर है। जी बिल्कुल। और इसमें देखें हमें हर कीमत के अंदर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसकी अपनी उसको प्रोटेक्ट करना है और वो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें इंटरनल डायमेंशंस भी आते हैं और एक्सटर्नल डायमेंशंस भी आते हैं। देखिए इंटरनली हमें जो पॉलिटिकल कोहेजन चाहिए, एक कौमी बयानिया चाहिए, हमें तमाम को जो तमाम प्लेयर्स हैं, भले उनका ताल्लुक सियासत से हो या उनका ताल्लुक सियासत से ना हो, सबको ये चाहिए कि वो एक नेशनल फ्रेमवर्क में सोचें कि किस तरह हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह मुल्क के अंदर ये कहा जाता है या बताया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना लेके जाएं, जी यहाँ पे हालांकि अमेरिकन क्या हो और बाकी ममालिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को हमें देखना है और सबसे बढ़ के देखें फील्ड मार्शल ने हमेशा जो है वो हमारी जो सोशल कोहेजन है उसकी बात की और सोशल कोहेजन के लिए देखें अवाम को एक दूसरे के साथ मिलजुल के चीजें करने के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो गवर्नेंस के जो मसले हैं वो भी हल हों। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि जिस तरह एक इलीगल स्पेक्ट्रम है, जहां जहां भी इलीगल स्पेक्ट्रम है उसके हवाले से हमें बहुत सारी चीजों को केयरफुली देखना है। सो मैं समझता हूं कि ये जो आज के फोरम के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, सबके हवाले से बात हुई है और ये चीज बार बार बताई जा रही है कि फौज तैयार है, कौम तैयार है। भारत ने अगर दोबारा हमें आजमाने की कोशिश की, भले वो हमें डायरेक्ट हम पे हमला करें या अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें चैलेंज करने की कोशिश करें, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फौज मिलके ऐसे चैलेंजेस जो है वो उनका मुकाबला करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। बिल्कुल ऐसे। कमर चीमा साहब कहिएगा कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करते हैं और इनसे निपटने के लिए जब हम स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करेंगे तो उसमें नैरेटिव वॉरफेयर पर जो फोकस है वो कितना बढ़ाना चाहिए और वो कितना अहम है? देखिए नैरेटिव जो होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है किसी भी रियासत के लिए, किसी भी कौम के लिए, क्योंकि असल तो हमारे सिर्फ हमें जो इमेज हमारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है जी कि पाकिस्तान का जो वहाँ पे जो सिचुएशन है उस पे नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अपने लोग या IMF को खत लिखते हैं जी पाकिस्तान को पैसे न दें। तो हमें अपना जो नैरेटिव है उसको ठीक करने की इसलिए जरूरत है और देखें वो तब तक नैरेटिव ठीक नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी कौम को मिल के सोचना होगा। देखिए ये पाकिस्तान जो 250 मिलियन का पाकिस्तान है, तो हम तमाम लोगों को इस चीज को देखना है कि हम क्या अपनी सियासी तकसीम जो है इसकी वजह से क्या मुल्क को नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या कहीं पे मजहबी तकसीम तो नहीं है, क्या कहीं पे समाजी तकसीम तो नहीं है। तो हमें अपनी इन चीजों को देखना है कि कैसे हमें यूनाइटेड होना है। बिल्कुल हमें यूनाइटेड होना है, ये देखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद सईद मिनाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।